हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रिया एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपना जेएनयू के फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ठीक है? और जो आप लोगों को जेएनयू को लेके कुछ मिथ्स होंगे, उसको भी मैं क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझे 1 वीक में जेएनयू में रह के समझ आया है। मैं फाइनली अपने जेएनयू के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई हूँ, तो मुझे जो हॉस्टल अलॉट हुआ है, वो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला है। मुझे गोदावरी हॉस्टल अलॉट हुआ है जेएनयू का, ठीक है? तो वो कि गर्ल्स हॉस्टल है। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है जेएनयू को लेके, वो द ब्यूटी ऑफ कैंपस, कि आप कैंपस के अंदर आते ही मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप दिल्ली में हो ही नहीं, मत किसी अलग ही दुनिया में चले गए हो अगर आप दिल्ली में पहले कहीं रहे हो, क्योंकि ग्रीनरी बहुत अच्छी है। आप आओगे तो आपको नीलगाय देखने को मिलेगी और इवनिंग में आपको पीकॉक की आवाज़ सुनाई देगी और बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देगी। तो ये तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है कि एनवायरनमेंट वाइज़। अब हम बात करते हैं यहाँ के सीनियर्स की। तो जेएनयू में जितना मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, तो यहाँ पे रैगिंग जैसा कोई कल्चर है नहीं है। सीनियर्स को कोई मज़ा नहीं आएगा आपको रैग करने में, क्योंकि उनके पास अपनी लाइफ में करने के लिए बच्चों को टीज़ करने से कुछ बेटर ऑब्जेक्टिव है, तो सब अपना कुछ बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और फिर बात आती है यहाँ की फैकल्टी की। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि फैकल्टी, मतलब जो हमारी सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है, उसके माइन्यूट टॉपिक्स को भी फैकल्टी एक्नॉलेज करती है कि सोसाइटी में कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो जो अ, यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव है। मतलब हम अपनी क्लास में कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी क्लास में चल रहा है, उसके फ्लो में डिस्कस कर सकते हैं। एंड प्रोफेसर्स आर वेरी सपोर्टिव, कि वो आपको ऐसा नहीं फ़ील कराएँगे कि योर ओपिनियन डज़ नॉट मैटर। कि यहाँ पे जो मेरा एमए एजुकेशन है, तो हमारे प्रोग्राम में जो भी प्रोफ़ेसर्स हैं, तो हमारा पूरी जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, वो डायलॉग फ़ॉर्मेट में है, नॉट कि मोनोटोनस पेडागोजी की टीचर आएगा, आपको पढ़ा के चला जाएगा। ये तो था ओवरऑल जेएनयू के बारे में। सबसे बेस्ट थिंग है जेएनयू की, कि वो जो हमारी सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन है, उसको एक्नॉलेज करके बच्चों को डेप्रिवेशन पॉइंट देता है फॉर एडमिशन। ठीक, विमेन कैंडिडेट को तो डायरेक्टली ही 15 मार्क्स मिलते हैं, बट बॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रिक्ट्स, अगर वो किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी एडमिशन का मौका मिलेगा। ये तो था हमारा एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि मतलब हम रियलाइज़ करें या ना करें, बट मोस्टली विमेन को हायर एजुकेशन के लिए, मतलब इंडिया में बहुत ही लग्ज़री है। मतलब आप समझते ही होंगे, मतलब मेरा ऐसा बायस नहीं है, जेंडर बायस, बट जो विमेन हायर एजुकेशन परस्यू कर सकती है, स्पेशली जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से, हार्डली बहुत ही कम पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं अपने बच्चे को दिल्ली जैसे शहर में भेजने के लिए, ठीक है? अब मैं यहाँ के हॉस्टल लाइफ़ की बात करती हूँ, तो आपको जेएनयू का सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप जेएनयू के अंदर ही रह सकते हो। आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, तो जो आपका ट्रैवल का एक्सपेंस है और अदर जो एक्सपेंसेस हैं दिल्ली के अकॉर्डिंग, वो बहुत कम है जेएनयू में। तो अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जो हायर स्टडीज़ को एक्सपेंस के हिसाब से दिल्ली में रह के हायर स्टडीज़ नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए जेएनयू एक बेस्ट ऑप्शन है। कि बेस्ट मतलब इंडिया में ही बेस्ट ऑप्शन है, तो उसका तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बट ये स्पेशली उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों को थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल लाइफ़ की। हॉस्टल लाइफ़ यहाँ सिंपल है, आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, कोई रैगिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सीनियर्स आपसे नॉर्मली इंटरैक्ट करेंगे एज़ दे आर योर फ्रेंड्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रैगिंग एंड ऑल। मैं मतलब मेरे को जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा हॉस्टल गोदावरी हॉस्टल है, तो यहाँ का स्टाफ बहुत ही मतलब फ्रेंडली है। आप फ्रेंडली मतलब बहुत ही सपोर्टिंग है और अच्छा है। इसके बाद जो जेएनयू की सबसे अच्छी बात है, वो है कि आपके क्लासरूम की डाइवर्सिटी। कि अगर आप अपने स्टेट कॉलेज में या किसी लोकल कॉलेज से पढ़ के आए हो, तो आपके कॉलेज में इतनी डाइवर्सिटी नहीं होगी। मोस्टली बच्चे बहुत ही कम जगह से आए होंगे, बट जेएनयू में आपको एक ही क्लासरूम में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे मिलेंगे, बी दो इट इज़ एकेडमिक और इट इज़ देयर जोग्राफिकल लोकेशन। आपकी क्लास में केरला से भी कोई होगा, नॉर्थ ईस्ट से भी कोई होगा, नॉर्दर्न पार्ट से भी कोई होगा, वेस्ट से भी कोई होगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब लोगों से इंटरैक्ट करके, अपने क्लासमेट से, अपने हॉस्टल में लोगों से इंटरैक्ट करके आप इंडिया को बेटर जान सकते हो, ठीक है? तो ये तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, और जो मेरे को अभी तक फ़ील हुआ है, कैंपस बहुत सेफ़ है जेएनयू का। कि गर्ल्स यहाँ पे मैंने रात को भी गर्ल्स यहाँ से
मतलब हॉस्टल से सेंटर लाइब्रेरी पढ़ने जाती हैं और अपना रात को भी वापस आती है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि आपको 20 आपका गर्ल्स हॉस्टल में आपका गेट 10 बजे बंद हो जाएगा या 8 बजे बंद हो जाएगा, जो कि जनरली मोस्टली कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। तो मतलब मैंने जो आप लोगों को ये कहानी बताई, इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जेएनयू का जो लिबरल कल्चर है, वो आपको जेएनयू के कैंपस में आके समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आपको बहुत फ्रीडम मिलेगी। ऐसा मतलब मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मतलब बहुत ही अच्छा है आपके लिए, सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है और अदर चीज़ों के लिए भी जेएनयू बहुत ही सुंदर है, ठीक है? एनवायरनमेंट वाइज़ बहुत सुंदर है, साफ-सफाई बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, न्यू पीपल से मिलने का मौका मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा है। आपको इंडिया को जानने का मौका मिलेगा, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें एक जो मिथ की, कि लोगों को लगता है कि अगर आप जेएनयू में आपने एडमिशन ले लिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप एंटी नेशनल हो गए या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आए हो, तो जेएनयू में आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा कि आप जाके किसी लेफ्ट विंग, राइट विंग या किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हो जाओ। बट जेएनयू आपको ये ज़रूर सिखा देगा कि आपको मतलब आप किस आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करते हो, और अगर आप किसी आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग नहीं करते हो, तो आप उनसे दूर रहो। ये भी आपका एक पॉलिटिकल डिसीजन है, बट ये आपको जेएनयू सिखा देगा। आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर से ये डिमोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको जेएनयू इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हम वहाँ जाके एंटी नेशनल हो जाएँगे या फिर कुछ भी हो जाएगा रैंडम पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकली आपको जेएनयू अवेयर बना देगा, क्योंकि आपको सिखाएगा कि आप कैसे किसी से क्वेश्चन कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है आप किसी से क्वेश्चन करो तो आप उसको डिफेम करो और आप उसको पर्सनली टारगेट करके क्वेश्चन करो। हम उसको एज़ अ फॉर्मल कन्वर्सेशन रख के भी अपना मतलब जो अपना डिसएग्रीमेंट होता है वो शो कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 1 वीक जेएनयू में रहने के बाद। मैंने प्लान तो करा था कि मैं हर सैटरडे वीडियो बनाऊँगी, बट थोड़ा मेरा बीच में ट्रैवल का, शिफ्टिंग का ये सब हो गया, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आप लोगों को जो भी जेएनयू से रिलेटेड या फिर अपने सीयूटी पीजी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होंगी, आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ को लिख सकते हो। मैं आपको उस अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। थैंक यू, बाय-बाय।